गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर चल रहा है। तो हम लोग इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये सब पढ़े हैं। लेकिन कुछ बच्चों का आया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो हमने बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब के बारे में बताया, तो उसके बारे में उसको एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ, ये चीज़ तो थोड़ा दिक्कत हुआ। मैंने वीडियो देखा तो मैंने देखा कि उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज देखते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। पहले सबसे पहला चीज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो हम लोग लिख चुके हैं, और इसमें कहीं भी कोई इफ और बट नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ इस बार कोई डेफिनेशन अलग हो गया तो अलग हो गया, नहीं, सबका मीनिंग एक ही है। आप समझिए उस चीज़ को। अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सारा मीनिंग एक ही है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है? वैसा फोर्स जिसमें हम लोग बिना कांटेक्ट का वो फोर्स वर्क करे। ठीक है, तो उस टाइप का फोर्स को हम लोग नॉन कांटेक्ट बोलेंगे ना, जिसमें कि मान लो कि हमको इसको छूना नहीं पड़े। मान लो कि ये डस्टर है, ये डस्टर मान लो यहाँ रखा हुआ है, इसको हमको छूना नहीं पड़े, ये अपने से मूव करना शुरू कर दे। अगर इधर से हम, ये मान लो कि मैग्नेट होता, अगर बाई चांस ये मैग्नेट होता, तो अगर हम लोग यहाँ पर एक दूसरा मैग्नेट लगाते और इसका ये जो साइड होता है ये नॉर्थ होता, और यहाँ पर जो दूसरा मैग्नेट लगाते ये भी, अगर मान लो कि ये दो मैग्नेट होता, ठीक है, ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, तो जैसे ही हम इसके पास लाते तो ये क्या होता है, ये अपने आप ही खिसकना शुरू हो जाता है। अगर ये साउथ होता, ये नॉर्थ होता, तो ये चिपक जाता है करके। तो ये इस टाइप का जो फोर्स होता है इसी को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द, क्या होता है ये? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इट इज द इंटरेक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ आता है या फिर एक दूसरे से दूर जाता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट पर काम करेगा ना, विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, और इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। मतलब दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो दोनों एक दूसरे से सटेंगे नहीं, पहले थोड़ा डिस्टेंस पर रहेंगे, उसके बाद भी वो फोर्स क्या होगा, वर्क कर जाएगा। डायरेक्टली उसमें सटेंगे नहीं पहले। जैसे मान लो कि मैग्नेट रखा हुआ, अगर ये दोनों मान लो कि अनलाइक पोल है, तभी क्या होगा, दूर भी रखेंगे तब भी अपने से जाकर सट जाएगा, पहले से सटा हुआ नहीं रहेगा। दूर भी रखेंगे, अनलाइक पोल हो गया तो क्या होगा, जाकर चिपक जाएगा। तो ये हो गया। तो पहले से कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, विदाउट हैविंग एनी, कैसा, तो एनी और डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट हैविंग एनी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही था। अब इसी में हम लोग बताया था कि इसमें कई तरह का होता है। तो एक बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा बताया था मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा था इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तीन तरह का बताया था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आज तीनों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए इसको इरेज कर देगा। तो सबसे पहला जो इसका टाइप था वो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना, कि हम लोग अर्थ पर खड़े हैं या अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखते रखा हुआ है,
या कोई भी चीज को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं, फिर देखते हैं कि फिर भी वो क्या ऊपर दी जाकर के क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो जिस फोर्स के कारण नीचे आता है उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जो अर्थ हम लोग को अपने तरफ खींच रही है, अपने तरफ खींच रही है, तो अर्थ जो हम लोग के ऊपर फोर्स लगा रही है वो क्या है, उसका ग्रेविटी जो है उसी को हम लोग उसका ग्रेविटेशनल फोर्स से बोलेंगे। ये किस टाइप का फोर्स, ये एक फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। इट इज ए फंडामेंटल किस टाइप का फोर्स है, फंडामेंटल फिजिकल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक चीज बताते हैं, अर्थ का सरफेस पर कोई फोर्स नहीं लगता। अर्थ वो जो ग्रेविटी है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो मान लो कि ये अर्थ है हम लोग का, ठीक है, ये अर्थ है, तो इसका सेंटर की तरफ अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो अर्थ जो इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। कोई भी चीज, पेड़ पौधा, आदमी, हम लोग, बेंच, टेबल, कुर्सी, पशु पक्षी, जो भी चीज है, सबको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो सेंटर तो काफी दूर है हम लोगों से, बहुत दूर है। अर्थ का जो सेंटर है वो क्या है, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये फोर्स हम लोग के ऊपर अप्लाई हो रहा है, हम लोग के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप का फोर्स है। तो अब इसमें क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स विच अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट मास, विच अट्रैक्ट्स, क्या करते हैं, तो जिसमें भी मास होता है, मास क्या होता है, तो मास होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, कितना पार्टिकल से कोई ऑब्जेक्ट बना। जैसे हम लोगों का मास, हम लोग का वेट कुछ हो सकता है, किसी का वेट 50 किलो हो सकता है, मान लो कि मेरा 60 किलो वेट है या 70 किलो वेट है, मेरा मास जो होगा वो अलग होगा। वेट अलग चीज है और मास अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। विच अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट विथ मासेस, विच अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट्स विथ मासेस, ठीक है। तो जिसमें भी मास होगा, ठीक है, मासेस नहीं करेंगे यहां पर, मास, ठीक है, ऑब्जेक्ट विथ मास। तो अब जैसे इसका एग्जांपल हम लोग सोलर सिस्टम को ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि बीच में सन है, ठीक है, हम लोग के सोलर सिस्टम में बीच में सन है, इसके चारों तरफ में बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। अगर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो क्या होगा जानते हैं, तो हम लोग सब गोल गोल घूम रहे हैं ना सन के चारों तरफ, अगर इसका ग्रेविटी खत्म हो जाए, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए ना, तो अर्थ पता चला, मान लो कि यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर मान लो कि मरकरी है, यहाँ विनस है, यहाँ अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अगर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो हम लोग ये जो गोल गोल घूम रहे हैं ना, ये गोल गोल नहीं घूम करके पता चला कहीं और चले गए, ठीक है, कहीं और हो सकता है कि इससे टकरा जाए, इससे टकरा जाए, या आगे के ग्रहों से टकरा जाए, या फिर कहीं और अंतरिक्ष में, स्पेस में हम लोग भटक जाए, ठीक है। उसी तरह से हम लोग के ऊपर में अगर अर्थ का ग्रेविटी खत्म हो जाए, मान लो कि अभी अर्थ जितना हम लोग के ऊपर ग्रेविटी लगा रही है, अगर एकदम से खत्म हो जाए, एक खत्म हो जाए, क्या होगा, ये सारा चीज जितना भी है ना, बिल्डिंग, हम लोग, जो भी पेड़ पौधा, सब उखड़ जाएगा, और एकदम मतलब जैसे ब्लास्ट के समय नहीं होता है कि सब कुछ उड़ जाता है, उस टाइप से हर एक चीज हवा में काफी ऊंचा उछल जाएगा, ठीक है, काफी काफी दूर तक, क्योंकि अर्थ काफी रोटेशन बहुत ज्यादा तेज है, तो वो रोटेशन को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और सब चीज क्या होगा, एकदम से जमीन से मतलब उड़ जाएगा, अर्थ के बाहर नहीं जाए। हो सकता है कि अगर ग्रेविटी एकदम खत्म हो जाए तो हम लोग अर्थ के बाहर फेंका जाए, बाहर चले जाए, लेकिन क्या हो कि जमीन से हम लोग जमीन पर नहीं रह पाएंगे, एकदम से एकदम झटका लगेगा, और एक सेकंड में हम लोग सब इधर उधर, सारा बिल्डिंग जितना भी पेड़ पौधा है, बहुत जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है कि ये ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल होगा, उसका उतना ज्यादा ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है ना, वो मास पर डिपेंड करता है, जिसका जितना ज्यादा मास होगा जिस ऑब्जेक्ट का, या जितना बड़ा उसका मास होगा उस पर वो, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, द अट्रैक्शन ऑफ
इसको किस तरह से लिखेंगे, द अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the force the force of attraction किस पर डिपेंड करता है ये, तो मास पर, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट जो होगा ना उसका मास पर, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास, और दोनों ऑब्जेक्ट में मास होना चाहिए तभी वो वर्क करेगा, ठीक है। अगर मास नहीं रहेगा, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट में मास नहीं, तो वो वर्क नहीं करेगा, ग्रेविटी उस पर वर्क नहीं करेगा। अब हम लोग जल्दी से आते हैं सेकेंड नंबर पर। सेकेंड हम लोग बताए थे, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, एंड अर्थ, ठीक है, या अर्थ एंड, हम लोग अपने बारे में लिख सकते हैं मैन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक पर। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं है, मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये भी क्या है, ये भी एक तरह का इंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। इट इज ए फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, किसके किसके बीच में लगता है, तो मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में लगता है, इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल लिखा हो, जैसे मैग्नेट और आयरन, इसका सिंपल सा उदाहरण क्या हो गया, मैग्नेट और आयरन, ठीक है। अब ये जो फोर्स होता है ना, इसमें ये दोनों चीज दिखाता है, रिपल्सन भी दिखाता है और अट्रैक्शन भी दिखाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट शोज बोथ, इट शोज बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दो मैग्नेट को अगर सेम पोल रहे, दो मैग्नेट है और दोनों में नॉर्थ पोल सामने सामने रहे, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में सटेगा नहीं, दूर जाएगा, ठीक है। और अगर अनलाइक पोल आ गया तो तुरंत से चिपक जाएगा, ये होता है। चलिए, आज ये दोनों हो गया। अब तीसरे पर आते हैं हम लोग जल्दी से। और मैग्नेटिक मटेरियल लिखे, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब अब ऐसा नहीं कि तांबे में जाके अगर हम मैग्नेट चिपका तो वहां चिपकेगा, नहीं चिपकेगा वो, वहां पर क्या होगा, आयरन होना चाहिए। आयरन का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें आप जैसे मैग्नेट को उसके पास ले जाएगा तो मैग्नेट उसमें चिपक जाएगा, या वो जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट में आकर चिपक जाएगा। तो आपको उसको सटाना नहीं पड़ेगा, अगर दूर भी रखेंगे आप मैग्नेट को वहां से तो वो आकर के उसमें चिपक जाएगा। चलिए, तीसरे टाइप का जो काइंड था उस पर आते हैं, थर्ड काइंड का जो फोर्स था उस पर आते हैं। तीसरे काइंड का था इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग घर में देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और पढ़े भी हैं। तो इसमें भी रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों होता है, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, तो चार्ज बॉडी के बीच में होगा। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक जगह ले जाइए क्या होगा, वहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, दूर हो जाएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव एक जगह ले जाइएगा तो वहां अट्रैक्शन होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द repulsive and attractive, the repulsive and attractive interaction between
इंटरेक्शन बिटवीन, और ये कब होगा, दो चार्ज बॉडी के बीच में होगा, दो तरह का चार्ज रहेगा अलग अलग तब, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, बिटवीन टू चार्ज bodies is called electric force, is called as an electric force। चलिए इसको देखते हैं एग्जांपल से। हम लोग के पास में एबोनाइट, एबोनाइट किसको बोलते हैं, जो स्विच आप देखते हैं ना, स्विच जिससे बना रहता है, वो जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं एबोनाइट। तो अगर उसका एक रॉड लेंगे और उसको ऊन के साथ में उसको पूरा रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो उसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और एक ग्लास का रॉड लेना, शीशा का, उसको सिल्क के साथ रख लेंगे तो उसमें क्या पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब एबोनाइट का जो रॉड होगा, एबोनाइट को किससे रब कर रहे हैं, तो ऊन के साथ में, तो इसमें कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और यहीं पर एक हम लोग ग्लास रॉड ले रहे हैं, ग्लास रॉड, और इसको सिल्क के साथ में, सिल्क के साथ रगड़ रहे हैं, सिल्क के साथ इसको रब कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम लोग एबोनाइट, दो एबोनाइट रॉड हम लोग के पास है, ठीक है, एबोनाइट का रॉड है यहाँ पर, रॉड यहाँ लिख दीजिएगा, दो एबोनाइट रॉड है, और उसको अगर हम लोग रगड़े ऊल के साथ में, और दोनों को जब पास लाइएगा ना, मान लीजिए कि ये दो एबोनाइट रॉड है हमारा, ठीक है, दोनों एबोनाइट का रॉड है, तो दोनों में निगेटिव चार्ज आ गया ऊल पर रगड़े तो, लेकिन इसको जब पास लाइएगा ना तो ये पास में नहीं आएगा। अगर ये लटका हुआ और इसको पास में ले जाए तो ये क्या होगा, धीरे धीरे दूर जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है। लेकिन जैसे ही इस एबोनाइट को अगर ग्लास रॉड के साथ लाइएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो ये क्या होगा, दोनों चिपक जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ग्लास रॉड है दोनों, और दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को पास लाइएगा तो दोनों सटेगा नहीं, एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के ये इसमें इतना हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, जो हम लोग का बचा हुआ टॉपिक था। ये तो पहले वाला टॉपिक था, ये पढ़ा हुआ था, लेकिन इसमें ये सब चीज किसी बच्चे ने बोला कि ये नहीं हुआ, तो हम इसको बता दिए। जो अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है, अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ चुके थे, आज हम लोग बैलेंस्ड फोर्स को देखते हैं, और उसके बाद क्या क्या हम लोग कंक्लूजन निकला, ये आज फोर्स आज खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रेशर पर आ जाएंगे, इसलिए आज फोर्स लास्ट है। तो क्या कंक्लूजन निकला इस फोर्स से, उसको आज हम लोग जान लेंगे। तो आते हैं हम लोग किस पर, बैलेंस्ड फोर्स पर। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हो गया, हम लोग तराजू देखे ना, अगर मान लो कि तराजू और दोनों में अगर एक केजी का हम लोग बटखरा रख दें तो क्या होगा, दोनों बराबर रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर एक तरफ 1000 मतलब 1 किलो का रख दें और एक तरफ 900 ग्राम रख दें, तो क्या होगा, 1 किलो वाला नीचे चला जाएगा और ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अनबैलेंस, और जब दोनों में बराबर रहा तो बैलेंस। चलिए देखते हैं। तो बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं, चलिए। तो बैलेंस फोर्स हो गया द पेयर ऑफ फोर्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या होता है इसमें, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मैग्नीट्यूड का पहले ही बता चुके हैं कि वो कोई भी चीज कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना ज्यादा उसमें आवाज है, मतलब ज्यादा से उसका होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना ज्यादा, ठीक है। तो द पेयर ऑफ फोर्स, क्या होगा, द पेयर ऑफ फोर्स दैट आर इक्वल, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो कि वजन ले रहे हैं, 1 केजी है तो दोनों 1 केजी, ठीक है, 2 केजी 10 केजी है तो दोनों 10 केजी होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया उसका 10 केजी ट्यूब। लेकिन कब लगेगा ये बैलेंस, कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा। सेम डायरेक्शन में लगेगा तो वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। मान लो कि इधर इधर मान लो कि दो तराजू तराजू हम लोग पास में, ठीक है, इधर 1 किलो रखे और इधर भी 1 किलो रखे, बराबर हो गया। लेकिन मान लो कि ये वाला भी बटखरा उठा के इधर रख दिए, क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया ना। मतलब दोनों पर होना चाहिए, यानी अपोजिट साइड में लगना चाहिए मैग्नीट्यूड, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसा होना चाहिए,
अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब एक चीज क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में तो लग गया, इसके साथ होता क्या है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हम लोग के पास एक गेंद है रबर वाला, ठीक है, उसको हम लोग लेते हैं हाथ में लिए और उस तरह से प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक गेंद है और उसको प्रेस कर रहे हैं। चलो एक कुछ दूसरा चीज देखते हैं। चलो यही है, ये एक फूट का टुकड़ा है, इसको दोनों साइड से बराबर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। क्या होगा इसके साथ में, ये क्या मूव कर पाएगा? नहीं मूव कर पाएगा, मूव तो नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या होगा, इसका जो डिजाइन है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखो क्या होगा, दोनों साइड से बराबर फोर्स लगा तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग रस्सी वाला गेम देखते हैं कि दोनों तरफ से रस्सी खींचा जाता है, उधर से कुछ लोग खींच रहे होते हैं, कुछ लोग इधर से खींचते हैं, ठीक है। और बीच में एक कुछ रुमाल बांध दिया जाता है कि हाँ वो लाइन को, और एक लाइन बीच में लगा दिया जाता है और उसको बोलते हैं टग ऑफ वार। दोनों साइड से अगर बराबर फोर्स लगेगा, मान लो कि उधर भी जितने भी लोग हैं सब मिला सब बराबर फोर्स लगा रहे, इधर भी वाले बराबर लगा रहे, तो वो रस्सी क्या होगा, वो रस्सी वहीं का वहीं रहेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लो कि किसी एक डायरेक्शन में, उधर में या इधर में कहीं पर फोर्स कम हुआ तो क्या होगा कि उस साइड में सब लोग खींच जाएंगे, जिधर ज्यादा फोर्स रहेगा उधर में सब खींच जाएंगे, सभी लोग चले जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं, रबर बॉल को अगर हम लोग प्रेस कर रहे हैं पाम के बीच में, ठीक है, प्रेसिंग रबर बॉल कहां पर कर रहे हैं, बिटवीन पाम्स, ठीक है। इस तरह का हो सकता है। अब चलिए, अब हम लोग कंक्लूजन पर आते हैं सीधे, ठीक है। बैलेंस फोर्स में बस इतना ही था। अब हम लोग जानते हैं कि जो एप्लीकेशन मतलब क्या, फोर्स का जहाँ पर फोर्स जहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ लगता है उसके अगर फोर्स होता है कितना टाइप का, तो दो टाइप का होता है, कौन सा होता है, तो बैलेंस होता है और अनबैलेंस्ड होता है। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है, तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन से हम लोग फोर्स लगाते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स में क्या क्या हो सकता है, तो अनबैलेंस फोर्स एंड इसमें इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है, ठीक है। इक्वल और अपोजिट फोर्स जब लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। तो इसमें होगा क्या, तो जब भी बैलेंस फोर्स लगेगा, बैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, अगर हम लोग बैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं क्या होगा, तो सबसे पहला चीज क्या आएगा, तो उसमें कोई भी उसका स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। अप्लाई देयर इज नो चेंज occurs in state of the object। मतलब अगर वो मोशन में ये मोशन में मान लो कि अगर वो रुका हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। वैसा नहीं कि हाँ दोनों साइड से मोशन लगाया तो चलने लगेगा, नहीं होगा। दोनों साइड से लगा रहे हैं ना, तो स्टेट वैसे ही रहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा उस ऑब्जेक्ट में, और क्या होगा, तो उसका साइज में, बट क्या चेंज होगा, बट चेंज इन occurs in shape and size of the object and size of the object। चलिए ये होगा। अब क्या होगा, अब अनबैलेंस फोर्स पर आते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, तो अनबैलेंस फोर्स किसी भी चीज को, कंक्लूजन में ये तो बैलेंस फोर्स का हो गया। अब सेकंड में आते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो इफ अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, अगर
किया गया, तब क्या होगा हम लोगों के साथ में, तो चेंज होगा, स्टेट में चेंज आएगा। अगर मान लो कि इधर से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये जा रहा है, इधर से हम फोर्स लगा दिए तो और इसका स्पीड बढ़ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है, इधर से लगा दिए तो ये रुक गया आकर के, ठीक है, तो क्या होगा, अप्लाइड, देन और क्या होगा, साथ में शेप साइज सब चेंज हो सकता है, ठीक है, ये शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है, अनबैलेंस फोर्स लगता है। देन द चेंज occurs in state of the object and also change the shape and size of the object ठीक है, ये दोनों चीज होगा इसके अंदर। बैलेंस फोर्स में ये चीज नहीं हो रहा था, बैलेंस फोर्स में उसका स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, कोई चीज अगर रुका हुआ तो रुका हुआ ही रहेगा, दोनों साइड से बराबर फोर्स लगेगा। अगर चल रहा है तो दोनों साइड से अगर बराबर लग रहा है तो वैसे ही रहेगा, लेकिन उसका शेप साइज चेंज कर सकते थे। लेकिन अनबैलेंस फोर्स जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा कि शेप साइज भी चेंज होगा और साथ में उसका मोशन भी चेंज हो जाएगा। अगर रुका हुआ है तो चलने लगेगा, चल रहा है तो रुक सकता है, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में है तो अगर अनबैलेंस फोर्स लगा दिए तो उसका स्पीड कम हो सकता है, अगर बहुत धीरे है और पीछे से और ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो और तेज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो आज अगर अभी तक जो टॉपिक पढ़ाया गया फोर्स से रिलेटेड, फोर्स में जो भी चीज़ पढ़ाया गया आप लोग पूरा सबको अच्छे से एक बार देख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको व्हाट्सएप पर आप भेजिए, और उसके बाद अगर वो हम वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो फिर बोर्ड पर उसको करके दिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक में हम लोग फोर्स हो गया, अब आगे टॉपिक में प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।